नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं करंट ऑयल क्राइसिस को सिंपली एक्सप्लेन करूंगा जो हमें देखने मिल रहा है 2020 में। अब यदि आप पिछले 1-2 दिन से न्यूज़ हेडलाइंस पे ध्यान दे रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ऑयल की प्राइस गिर के नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गई है, जिसका मतलब ये है कि सप्लायर्स को लिटरली पे करना पड़ेगा बायर्स को ऑयल की एक बैरल डिलीवरी लेने पर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअल में इस सिचुएशन का मतलब क्या है, ये सिचुएशन कैसे हुआ और अगले कुछ महीनों में ऑयल प्राइसेस के साथ क्या हो सकता है। 20 अप्रैल 2020 क्लोजिंग प्राइस ऑफ ऑयल फ्यूचर के अनुसार ऑयल प्रोड्यूसर्स लिटरली बायर्स को $37.63 का भुगतान करेंगे पर बैरल्स ऑफ ऑयल के लिए, जो कि वो फ्यूचर डेट में उनसे लेते थे, और ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। नाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ फ्यूचर डेट्स में ऑयल जैसी कमोडिटी के लिए प्राइसेस सेट करने के लिए किया जाता है, और इसीलिए एसेंशियली बायर्स मई के महीने में ऑयल का पेमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ऑयल जो डिलीवर की जाएगी मई के महीनों में, जिसका प्राइस गिर चुका है -$37.63 तक, जैसा कि मार्केट क्लोज हुआ था 20 अप्रैल को। तो एसेंशियली इसका मतलब ये है कि मई के महीनों में डिलीवर किया जाने वाला ऑयल, जिसको असिस्ट नहीं अब लायबिलिटी माना जाएगा, जो कोई नहीं चाहता। नाउ अगर हम नॉर्मल मार्केट कंडीशन की बात करें तो हम सबको पता है कि ऑयल एक असिस्ट है और ऐसा कुछ जिसकी कुछ वैल्यू है। तो अगर आप फ्यूचर डेट्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हो तो आप पॉजिटिव डॉलर अमाउंट के लिए बेचेंगे, ना कि नेगेटिव डॉलर अमाउंट के लिए, क्योंकि ऑयल को रिफाइन किया जा सकता है और कई डिफरेंट केसेस के लिए यूज़ भी किया जा सकता है। लेकिन करंट लेवल डिमांड के अनुसार, जो कि बहुत लो है और ऐसा कभी कुछ देखा नहीं गया, मार्केट में ऑयल की इतनी ओवर सप्लाई हो गई है कि कोई खरीद नहीं रहा है। एज अ रिज़ल्ट ऑयल प्राइसेस एकदम नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गई है, जहां ऑयल की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मई महीने में डिलीवरी की गई तो बायर्स को पे करना पड़ेगा इससे छुटकारा पाने के लिए। नाउ ये ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हैंड्स और ट्रेड करने के लिए कंटिन्यूइंग की गई, और इट्स अनलाइकली कि ये कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव में एक्सपायर हो, क्योंकि आप कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने तक इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हो, जब तक कि लास्ट पर्सन जो होल्ड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवरी ना ले ले ऑयल की सेट प्राइस पर बैरल के हिसाब से। सो एसेंशियली यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम स्पेक्यूलेटर्स कहते हैं, उन्हें खरीदने के लिए कहा जाता है इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिसमें सेट डेट पर कमोडिटी की डिलीवरी लेने का कोई इंटेंशंस ना हो, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेट प्राइस पे खरीदने का एक ही इंटेंशंस है कि ऑयल को ग्राउंड लेवल पे होपफुली हायर प्राइस में बेचना। बट एग्जैक्ट इसका अपोजिट हुआ है। अभी इतनी गिरावट आई ऑयल के डिमांड में कि किसी को अभी ऑयल नहीं चाहिए, और इकोनॉमिक रीओपनिंग का भी बहुत कम उम्मीद है। और मई में जब प्रोवर्बियल वर्ल्ड फिर से शुरू होगा तो किसी को ऑयल नहीं चाहिए होगा स्टार्टिंग में, इसीलिए किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए इस ओवर सप्लाई का। बात यह है कि क्रूड ऑयल जिसे स्टोर किया जाता है रिजर्वॉयर्स और दूसरी ऐसी जगहों पर, लेकिन दूसरा इशू ये है कि स्टोरेज कॉस्ट इन क्रूड ऑयल को स्टोर करने का जो आसमान छू रहा है इस ओवर सप्लाई के कारण। इसीलिए क्रूड ऑयल को होल्ड करने का कोई प्रॉफिटेबल वे नहीं है, जिसकी वजह से ये एक लायबिलिटी बन चुकी है। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्राइसिंग ऑफ ऑयल की देखें तो मई महीनों में जो गिरावट आई थी वो बदल के पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच गई है जून के महीनों में। इसका मतलब ये है कि अब से कई महीनों बाद डिलीवरी किया जाने वाला ऑयल मई के महीनों में डिलीवरी किया जाने वाला ऑयल के डिफरेंस में बहुत वैल्यूबल है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी रीस्टार्ट हो जाएगा इस साल के कुछ समय बाद, और ऑयल की डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मेन इश्यू ये है कि ग्लोबल पैंडेमिक और शटडाउन्स के कारण कोई कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहा है और कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से गैसोलाइन और ऑयल कोई खरीद नहीं रहा है। नाउ एग्जैक्टली कैसे हुआ ये मैसिव ओवर सप्लाई और नेगेटिव प्राइस ऑयल का, ये सब डिपेंड करता है इकोनॉमिक के एक बेसिक रूल पे, सप्लाई और डिमांड। एसेंशियली जब आपको दिए गए कमोडिटी या प्रोडक्ट की मैसिव नंबर पे सप्लाई हो और बहुत लो डिमांड हो तो उस प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाएगी। और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हफ्तों पहले जब हैंड सैनिटाइज़र्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और मार्केट में बहुत लो सप्लाई होने की वजह से इन प्रोडक्ट्स की प्राइस आसमान छू रही थी, मतलब बहुत बढ़ गई थी। और ठीक इसके अपोजिट हमें ऑयल में देखने मिला है, जब मैसिव सप्लाई और ऑलमोस्ट नो डिमांड की वजह से
प्राइस में हमें गिरावट देखने मिली। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एक साइड को कवर करती है, जो है डिमांड, जिससे हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड शटडाउन के कारण ऑयल की डिमांड में भारी गिरावट देखने मिली। लेकिन हमें इस इक्वेशन के दूसरे साइड यानी सप्लाई साइड के भी बारे में बात करनी होगी, जो रिफर किया जाता है ओपेक के रूप में। ओपेक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है और वे इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व 13 कंट्रीज़ के आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए मिलकर काम करते हैं और एसेंशियली सभी मिल जाते हैं और एग्री करते हैं कि उन्हें दिए गए पॉइंट और टाइम पे कितना प्रोडक्शन निकालना चाहिए, जिससे सभी को कुछ ना कुछ पैसे कमाने का मौका मिले। इन नटसेल मैं बात करूँ तो ऑयल कार्टेल वे सभी एक साथ मिल जाते हैं और ऑयल की प्राइस फिक्स करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑयल की प्राइस इस तरह से सेट किया जाता है कि सभी को बेस्ट इंटरेस्ट मिल सके। हम नहीं चाहते कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाए और लोग ट्रैवल करना ना चाहें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ऑयल प्राइसेस की कीमत इतनी लो हो जाए कि ऑयल प्रोड्यूसर्स को लॉस जाने लगे और फिर वो पैसे नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हम ऑयल प्राइसेस को एक हेल्दी रेंज पे देखना चाहते हैं। ये एसेंशियली ओपेक का गोल है। ओपेक कंट्रीज़, रसिया और दूसरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम है ओपेक प्लस। लेकिन यहाँ ओपेक के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो गया जब साल की शुरुआत में ही 2 बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो गई ऑयल प्राइसेस के लिए। इन अ नटसेल यहाँ ये हुआ कि रसिया ने रिफ्यूज़ कर दिया ऑयल प्रोडक्शन कट करने के आइडिया को, जो ओपेक और दूसरी ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज के फ़ायदे के लिए, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया जो दूसरी बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर है उनके साथ प्राइस वॉर में चली गई। जिसका मतलब है कि एसेंशियली जहां आप अपने कंपटीशन को कम करते हैं जब तक कि प्राइस इतनी लो ना हो जाए कि कोई भी पैसे ना बना पाए। और ये प्राइस वॉर के कारण ही 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में 65% तक का गिरावट देखने मिला ऑयल प्राइसेस में। और इसके पीछे सऊदी अरेबिया का एक ही इरादा था कि अगर रशिया अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट नहीं कर सकता तो हम भी अपना बेस्ट देंगे इस सिचुएशन को इतना ख़राब करने में कि तुम भी कोई पैसे ना बना सको इस ऑयल प्रोडक्शन से। क्योंकि रशिया ओपेक की एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए सऊदी अरेबिया ने ये प्राइस वॉर स्टार्ट कर दिया है। नाउ मेजोरिटी में जो ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखने मिली, इसका मेन कारण रहा ग्लोबल पैंडेमिक। लेकिन दूसरा मेन कारण ओवर सप्लाई है, जो इन दोनों नेशंस की लड़ाई के कारण हुआ। और फिर ऑयल कार्टेल जिन्होंने डिसएग्री किया कि कितना प्रोडक्शन करना है, उन्होंने ही ज़्यादा सप्लाई कर दिया मार्केट में। और जब थोड़े ही दिन बाद डिमांड में गिरावट आई तो इसीलिए ये ऑयल प्राइसेस नेगेटिव टेरिटरी में पहुँच गए और ये लायबिलिटी बन गया, जहाँ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था ऑयल को स्टोर करना, क्योंकि ऑयल स्टोरेज प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। इसीलिए मई महीनों में जो ऑयल की डिलीवरी दी जाएगी उसका प्राइसेस नेगेटिव रहेगा। यहाँ क्या हो सकता है कि जब कुछ समय बाद हम फ्यूचर ऑयल प्राइसेस को देखते हैं इस साल की, तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर हमें ऑयल स्टोर करने की जगह मिल जाती है तो अगर फ्यूचर में जब डिमांड बढ़ेगी तो उसी ऑयल को यूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन एटलीस्ट मई महीने के लिए जहां किसी को ऑयल नहीं चाहिए, स्पेक्यूलेटर्स जो मार्केट से निकल चुके हैं या अपनी पोजीशन छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से सेलिंग में बहुत बड़ी गिरावट आई और जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव टेरिटरी में पहुंचे। एनीवेज दोस्तों, ये सब अभी हो रहा है ऑयल प्राइसेस के साथ, जिसका कारण शॉर्ट में बताऊँ, ग्लोबल पैंडेमिक जो डिमांड ख़त्म कर रही है और डिसएग्रीमेंट्स 2 बड़े नेशन के बीच जो ओवर सप्लाई कर रही है। ये सब देख के सभी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जैसे ओपेक कंट्रीज़, रसिया जैसे देशों ने ऑयल प्रोडक्शन कट करने का फैसला लिया। लेकिन हमें ये पता चला है कि कम से कम लेवल का प्रोडक्शन भी इस ग्लोबल इकोनॉमिक शटडाउन में बहुत ज़्यादा है और ये सब चीज़ें हैं जो पहले कभी देखी नहीं गई है। तो वास्तव में ये एक अनप्रेसिडेंट टाइम है। बट एनीवेज दोस्तों, ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इस क्विक अपडेट को एंजॉय करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे कंटेंट वीडियो मैं फ्यूचर में बना सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।